Assalamu alaikum. Today we will continue the chapter we started in the last class. That was ionic equilibria. उसमें जो है acid base जो है उसमें related कुछ चीजें थी. तो we did something there. उस recap पे हल्का सा इसमें हमने सबसे पहले जो है before starting the chapter I introduced the term log. आपको introduce करवाया था. फिर जो है लॉग में जो है ये नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है. फिर हमने कहा कि हमारे पास केमिस्ट्री में वैल्यूज छोटी होती है तो माइनस लॉग की टर्म में आ गए हम. देन इफ टू लेटर्स आर मल्टीप्लाइड तो उस पर अगर लॉग अप्लाई करें तो प्लस का प्लस साइन आ जाता है उसमें. इस तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है उसमें डिवीजन हो रही है तो दैट बिकम्स सब्ट्रैक्शन. इस तरीके से इफ यू वांट टू कन्वर्ट समथिंग इनटू इफ यू वांट टू अप्लाई लॉग उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है तो दैट इज वेरी सिंपल. एंड इफ यू वांट टू रिमूव लॉग जो है उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से जो उसमें से रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज the following formula. If it's the px is equal to 10, then if you want to remove the p which is minus log, तो हमने जो है इसको पूरा एक स्टेप वाइज जो है करके दिखाया था. उसके बाद हमने कहा कि x will become equals to ये log जो है यहाँ पे जो था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो log इनवर्स और इसकी जो है साइन माइनस आ जाएगी क्योंकि इसका माइनस लॉग जो है यहाँ से रिमूव किया था. देखें ये माइनस लॉग था. इसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई विद -1. देन उसके बाद जो है ये वहां जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास जो है लॉग इनवर्स हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर इफ यू वांट टू डायरेक्टली कन्वर्ट सम वैल्यू इनटू इफ यू वांट टू रिमूव p माइनस लॉग तो आपको जो है लॉग इनवर्स x करके उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद जो है हमने वाटर के बारे में बात करनी स्टार्ट की थी. वाटर जो है वी नो वेरी वेल के इट कैन पार्शियली डिसॉल्व. इट डू नॉट प्रोड्यूस आयंस. द प्रूफ इज के वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी. दैट इंडिकेट के प्योर वाटर जो है वो उसमें आयंस नहीं होते. लेकिन स्टिल जो है 1 करोड़ में से हमने कहा था कि एक आयन जो है टूटता है बार. अगर इसके ऊपर केसी अप्लाई किया था फिर हमने कहा कि वाटर की वैल्यू जो है कुछ चीजें छोटा सा रिकैप था इसके बारे में जो है. अब जो है हमने यहाँ पर कुछ जितना काम कर लिया था यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. तो हम यहाँ पर आ गए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस की जो पीएच निकालनी होती है उसके लिए जो है हम किस तरीके से काम करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इस पे जो है कहानी स्टार्ट करते हैं. तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो मैंने आपको जो है आज इंडिकेट करके बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ दीज आर 1 to 2. एल्कलीज जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है एल्कलीज होती हैं और वो कौन सी होती है हमने ग्रुप 2 में भी पढ़ा था. दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2. एंड ग्रुप 1-2 में जो है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप तो पूरे का पूरा एल्कलीज होते हैं इनको एल्कली मेटल कहते हैं. और सेकंड ग्रुप में जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम जो है ये बात जो है वी हैव सीन फ्रॉम दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम ओ लेवल्स. एंड फिर उसके बाद हमने एएस में ग्रुप 2 किया था. उसमें भी हमने देखा था कि दीज metals can react with the cold water and their oxide and hydroxides are soluble. एंड अप्रोक्सीमेट पीएच जो है इनके जितने भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनकी अप्रोक्सीमेट पीएच जो है वो होती है 12 to 14. ये भी बात आपको अब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे थे हम तो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं. और कंप्लीट आयोनाइज में आपको समझाने की कोशिश की थी हमने कहा कि इफ आई टेक 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड आई इंट्रोड्यूस इनटू वाटर ऑल 100 मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू आयंस. तो आपके पास 100 हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे और 100 जो है क्लोराइड आयन बन जाएंगे. ये पूरे का पूरा सारे के सारे मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे. इसलिए अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है मींस HCl इज कन्वर्टेड इनटू आयंस तो वी विल यूज द टर्म irreversible arrow जो है हम इसमें यूज करेंगे which indicate कि सारे का सारा रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. बट इफ यू यूज वीक एसिड लाइक इथेनोइक एसिड अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स दिए इसमें से हुआ ये कि इसमें से ओनली 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो लेट्स से स्प्लिट हो गए आयंस में. तो आपके पास इससे अगर 5 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 100 टूट जाएंगे तो आपके पास 5 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, 5 इथेनोएट आयन बन जाएंगे एंड 95 इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक ही नहीं हो रहे, स्प्लिट ही नहीं हो रहे. तो इसमें जो है इफ द रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन देन वी कैन राइट इस इथेनोइक एसिड is converted into ethanoate ion and hydrogen ion. But if the reaction do not go to completion then we need to use reversible arrow. तो ये बात जो है आपको हम बता दें यहाँ पे इसका मतलब do not go to completion and it means goes to
कंप्लीशन। ठीक है जी। तो अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है हमें यहाँ पे यूज करना होगा इसको, और हमने हल्का सा जो है इसके बारे में एएस में बताया था आपको। अब इसको जो है आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सेम थिंग विल रिमेन फॉर द बेसिस एज वेल। बेसिस में भी ऐसा ही होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच कम्प्लीटली आयोनाइज, तो उसमें हम ये बात लिख सकते हैं कि एक्चुअली अगर आपके पास HCl जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितने इसके मोल्स होंगे, उतने ही मोल्स जो हैं H आयंस के भी होंगे, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H आयंस की भी होगी। इफ यू हैव एडेड 100 मोल्स इनटू वाटर, 1 डेसिमीटर की वाटर, तो आपके पास उसमें 100 H प्लस आयंस भी होंगे। ये इक्वल्स टू होता है। जबकि अगर हम यही बात जो है इसके लिए करें तो ये इक्वल्स टू नहीं होता। तो उसके लिए जो है वी विल एक्वायर सम अदर मेथड। इफ यू टेक इथेनोइक एसिड, तो दैट इज इक्वल्स टू H आयंस कॉन्सेंट्रेशन। जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इतनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ऐसा नहीं है। वी डोंट नो कि कितने परसेंट जो है वो आयनाइज होता है, तभी तो हम इसको पार्शियली का वर्ड जो है यूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली वन थिंग अदर वन अनदर थिंग कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, इफ यू हैव अ सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो कि इसमें जो है you can write के the concentration of hydrogen ion will be twice, क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में ऐड करेंगे 1 मोल, तो वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जितने मोल इसके होंगे उसके मोल उसके डबल होंगे। इसकी बेस के ऊपर हमने ये बात थोड़ी सी देखी। इसके बाद जो है एक चीज और भी आपको बता दें यहाँ पर कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाती है तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम मामला होगा। लेट्स से वी हैव अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, so it completely ionizes and produces sodium ion and hydroxide ion. Here we can write the sodium hydroxide concentration is equals to OH ion concentration. Similarly, if you have another strong base like barium hydroxide, तो whatever the concentration of this one, इसकी जो भी concentration होगी, इसकी concentration जो है OH की concentration के साथ directly related होगी, क्योंकि नाउ हियर डबल होगी, क्योंकि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ ऐसा मामला होगा। नाउ सिंपल क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है, क्योंकि इसमें जितनी बेस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है उतनी ही OH की कॉन्सेंट्रेशन होती है, या किसी एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो फ्रॉम देयर हियर वी सॉल्व सम क्वेश्चंस जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, तो हम उसमें मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको जो हम सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं और कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको फिर ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड pH of 0.001 molar HCl। Whenever I use the capital M, जब मैं कैपिटल M यूज करूंगा इसका मतलब होता है मोल पर डी क्यूब। ये एक दफा लिख के दिखा देते हैं आपको। It always means के मोल पर डी क्यूब। You have seen in आप लोग इसको आ रहे हैं, तो फॉर टाइम सेविंग इसको ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल एम। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके पैरेलल में जो है हम दूसरा जो है क्वेश्चन लिखते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द pH of 0.0001 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 सिंपल क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एक स्टेप और आगे लेते हैं एंड वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड concentration of HCl if its pH is 2, and question number 4 will become
find concentration of sodium hydroxide if its pH is 11, let's say. तो इन 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ हियर यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग कि अगर आपके पास पीएच की बात करते हैं तो पीएच से तो आप लोग यूज्ड टू हैं, बट यू आर नॉट यूज्ड टू विद द पीओएच. आप पीओएच से यूज्ड टू, ठीक है. तो अगर आपके पास पीएच कभी भी आ जाए, जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो पीएच पूछा है और जो है इसमें जो है एसिड दिया है जिससे आपके पास एच की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, ठीक है. बेस में नहीं आएगी आपके पास. तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बात लिखनी है कि पीएच जो है इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच आयंस कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन. ये आपने लिख दिया. अब आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यू कैन राइट हियर कि सिंस HCl's कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एच आयंस कॉन्सेंट्रेशन, दोनों बराबर होंगी, एंड दैट इज 0.001 मोलर. जस्ट यू नीड टू प्लग इन द वैल्यू. आपने यहाँ पे लिखा कि pH इज इक्वल टू, आपने माइनस लॉग लगाया, देन यू हैव राइट दिस वन, एंड द आंसर इज 3. मैंने इतनी जल्दी कैसे क्यों 3 लिख दिया? आपको कैलकुलेटर सॉल्व करना है, क्योंकि मैं वैल्यूज बड़ी सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो. तो दिस इज एक्चुअली 10 टू द पावर -3. आपको पता है लॉग, इसका मतलब जो था दैट वाज एक्चुअली ये था, और आप माइनस लॉग लगाएंगे तो माइनस से माइनस किया, और लॉग जो है इसकी पावर को इंडिकेट कर रहा होता है. तो ये बात जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो आप यू कैन यूज द कैलकुलेटर एज वेल. द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इफ यू सी पीएच तो पूछी है उसने, बट यहाँ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये तो OH है. फॉर दिस केस जब भी बेस आएगी तो बेस पे आपको फार्मूला यूज करना होगा. द बेसिस यू नीड टू यूज द फार्मूला के सिंस ये बात तो यू नो वेरी वेल के जितनी कॉन्सेंट्रेशन जितनी इसकी होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन OH आयन की होगी, एंड दैट इज 0.0001, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू द पावर -4 लिख दिया हमने. Now in this case whenever the base comes you need to write this one, Kw is equals to H ions concentration and OH ions concentration, right? In this case जब आपने ये लिख लिया तो you can solve it. आप इसकी जगह पे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते थे. which फार्मूला के Pkw is equals to Ph plus POH, उसको भी यूज कर सकते हैं. बहरहाल अभी करने हैं उसको बाद में करने हैं, एक ही बात है. इसकी वैल्यू जो है डेटा बुकलेट में गिवन है, एंड दैट इज 1.010 to the power -14. H ions concentration not given here, है ही नहीं इसमें, वो तो हमें पता चल जाएगी कैसे. OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें गिवन है, दैट इज 0.0001. इसको हमने यहाँ पे रखा, ये यहाँ से आके इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1.010 to the power -14 डिवाइड बाय 10 to the power -4 एंड इज इक्वल टू H आयंस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 1.010 to the power -10 is equals to H ions concentration. एंड जो है फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके किसी और कलर से कर लेते हैं इसको सॉल्व. तो हमने यहाँ से लाइन खींची, ये फिर जो है इस पे हम अप्लाई कर देंगे माइनस लॉग, उस तरफ भी आ जाएगा माइनस लॉग, एंड जो वैल्यूज थी हमारे पास यहाँ पे है 1.010 to the power -10, यहाँ पे है H आयंस कॉन्सेंट्रेशन. तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास pH. इसको सॉल्व करने से दिस वन विल बिकम pH, जबकि इसका जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10. तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया ना. अगर एसिड होगा तो माइनस मतलब pH जो है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, लेकिन अगर बेस होगी तो आपको Kw वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस टाइम ही इज आस्किंग अबाउट द HCl concentration and the pH is given. अब एसिड है तो डायरेक्ट वाला फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे वी विल राइट कि pH is equals to माइनस लॉग H आयंस कॉन्सेंट्रेशन. वही वाली बात कि अगर आपको H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई
तो वही HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने H आयंस होते हैं उतने ही होता है। ये बात आपको पता है। तो अगर आप जो है इस फार्मूला पे अब दोबारा आते हैं तो यू विल राइट हियर, इधर आपने लिखा 2, इधर आपने लिखा माइनस लॉग, इधर लिखा H आयंस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, इस माइनस को खत्म करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फिर ये लॉग वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा लॉग इनवर्स। इसको हम इससे पहले करवा के आ चुके हैं, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट ले जाते हैं, लॉग इनवर्स बन जाएगा वहां पे जाके डिवाइड होने पे, और ये बन चुका होगा -2, एंड यहाँ से आगे आपके पास H आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड इफ वी सॉल्व इट, तो वी नीड टू यूज हियर, तो ये मेरी बात को समझिएगा, यू नीड टू प्रेस शिफ्ट देन लॉग एंड प्रेस -2। शिफ्ट प्रेस करना है आपने, लॉग प्रेस करना है और -2, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। एंड दिस टाइम दिस विल बिकम या HCl इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक ठीक ना। द सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4, ये ही इज आस्किंग अबाउट द पीएच, लेकिन दिस इज द बेस। जब बेस है तो वी आर कंपेल्ड हियर टू राइट Kw। Kw is equals to H ions concentration and OH ions concentration. Kw value is 1.010 raised to the power -14, ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, OH concentration जो है that is required, he has given you the pH में, आपको उसने pH दे दी है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि क्या दिया आपको उसने। उसने आपको pH बता दी है इसकी। आपको pH बता दी, इसका मतलब कि आपको उसने बता दिया है यहाँ से कि if pH is equals to 11, then it means minus log H ions concentration is equals to 11, एंड अगर इस माइनस लॉग से जान छुड़ाएं तो हमें करना पड़ेगा लॉग इनवर्स -11, आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 to the power -11, राइट। अब इसी वैल्यू को जो है हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, ऊपर वाला जो फार्मूला हमारा पर्पल में चल रहा था, तो वी विल राइट हियर कि 1.0 10 to the power -14 is equals to 10 to the power -11 and OH ions concentration. Solve it. So 1.0 10 to the power -14 divided by 10 to the power -11, and that is equals to OH ion concentration or here sodium hydroxide's concentration. So this will become 10 to the power -3, I guess, and this is the answer. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कि अगर आपके पास एसिड होगा तो यू कैन यूज डायरेक्ट फार्मूला पीएच वाला, एंड इफ यू हैव अ बेस देन यू हैव टू यूज Kw वाला फार्मूला जो है यूज करना। इसी क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व सम, इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, एंड दैट इज, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे ले चलता हूँ, इसको मैं कि इसको कर देते हैं कॉपी यहाँ से करके वहीं पे लिख देते हैं। चलिए वो सेकंड मेथड में बाद में बताऊंगा आपको, इसको रोकते हैं अभी, और जो है हम आगे बढ़ते हैं और दो टाइप के क्वेश्चंस और करते हैं इसके। ना डाइबेसिक एसिड जो होता है, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक बेस, डाई एसिडिक बेस जो होती है, उसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डाई बेसिक एसिड क्या चीज होती है, ये हमने ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड दैट इज if one molecule of an acid produces two hydrogen ions. The example is H2SO4. Completely agar ionized hoga, so it will give you this thing. Now here the ratio you can see, the ratio is iski और iski जो ratio बन रही है that is 1:2.
जितनी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की बताएगा उससे डबल होगी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, या अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता देगा तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको लेके चलना होगा इसमें। तो इस डाइबेसिक एसिड के साथ जो है हम थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करते हैं और जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज फाइंड pH of 0.05 molar सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर कि H2SO4, if you take 1 mole, you will get 2 moles of hydrogen ions. It also means that whatever the concentration of sulfuric acid, the concentration of this will be 2 into डबल होगी उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि H आयन की जो concentration है from this one, is 0.005, तो आपके पास वो हो जाएगा फिर 2 into 0.005। इसका जो आंसर आएगा आपके पास that is equals to H ions concentration 0.01। सिंपली इसका डबल होगा। ठीक है, अगर ये 1 हो तो ये 2 होते हैं, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास H की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। सेकंड स्टेप में यू नीड टू सॉल्व द pH is equals to minus log H ions concentration, pH को रहने दें यहाँ पे, minus log 0.01, the answer is 2, right? तो इसमें जो है एक फर्दर स्टेप आ रहा है, डायबेसिक है, अगर आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं तो तब भी सही है, लेकिन मेरा इसमें जो है मैं ये कहता हूँ बच्चों से कि आप जो है ये छोटी सी वर्किंग जो है कर लें ताकि जो है गलती के चांसेस कम हो जाए ना। यहीं पे हम ब्रेक लगाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था तो 6 करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द pH of 0.001 molar 0.005 molar। I want to keep the question simple कि मुझे कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े, तो इसलिए जो है मैं लिख रहा हूँ एंड नाउ इट इज अ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको लिखना ये है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड actually produces 2 hydroxide ions. So if it is 0.0005 then it will be x. So if you cross multiply, अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो है 1 मोल हो, इसके 2 मोल बनते हैं, इसके अगर इतने होंगे जैसे x, तो you will get the answer of OH is 0.001 मोलर इसका हिसाब किताब। तो now you can write के OH ion concentration will be double 0.001, ये लिख दिया आपने ना। अब जो है ये क्योंकि बेस है तो आप जो है इसको लिखेंगे कि KW is equals to H ions concentration is and OH ion concentration. You can use this formula and you can directly use some other formula, and that was actually PKW, ये भी हमने किया था, is equals to PH plus यूज कर सकते हैं। Now PK 14 होती थी, ठीक है, KW -14 होता है तो P से मल्टीप्लाई करके PH आप फाइंड करनी है, एंड इसकी वैल्यू जो है आपने लिखा माइनस लॉग एंड 0.001। यू सॉल्व इट तो दिस विल बिकम pH, इसका आंसर आएगा आपके पास 3, दिस इज 14
तो आपकी pH जो है वो बन जाएगी, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा एंड दैट इज 11। तो हमने जो है यहाँ से इस फार्मूला को यूज कर लिया। अगर मैं इसी फार्मूला को यूज करूँ यहाँ पे, तो 1.010 raised to the power minus 14 H ion concentration we have to find, and OH ion concentration is 0.001। तो ये यहाँ से जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 raised to the power minus 14 divided by 0.001 is equals to H ion concentration, and it will come 1.010 raised to the power minus 11 hydrogen ion concentration, and then by using applying to these two values we can find, मैंने माइनस लॉग इस पे भी अप्लाई कर दिया एंड माइनस लॉग इस पे भी अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये बन जाएगा आपके पास 11 और ये बन जाएगा आपके पास pH। ठीक है, तो उस वे से कर लें, इस पे से कर लें। तो अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं इसको दूसरे वे से करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेंगे इसको। तो यू कैन यूज बोथ द वेज, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको वेरी सिंप्लीफाई। तो ये छोटी छोटी सी क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है मामला और अच्छा होता जाएगा ना। वी हैव टू प्रोसीड। 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, 2 क्वेश्चन और करने, तो ये वाला मामला जरा क्लियर हो जाएगा एंड आई विल असाइन सम क्वेश्चंस, तो आपको भी सॉल्व करने होंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, and that is find concentration of sulfuric acid if its pH is 2। now this is the acid। तो इसके लिए जो है आपने सीधा सीधा लिख दिया कि pH is equals to minus log H ions concentration। pH he has given you 2 दिया है, आपने लिखा माइनस लॉग H ion concentration। आपको बताया था इससे जान छुड़ानी हो माइनस लॉग से, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है इसको -2 करना पड़ेगा और जो है ये H ion concentration यहीं पे रहेगी और लॉग वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। आंसर इज 0.01। दिस इज H ion concentration। सी कीप इन माइंड दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं था कि आप जो है H ion concentration निकालें, बल्कि आपसे कहा था सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालें। तो सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा आपको, एंड नाउ यू नीड टू राइट कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिलेशन जो है विद हाइड्रोजन आयन इज दिस, 2:1 का रेशियो है। एंड अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.01, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी x। आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आ जाएगा, एंड एक्चुअली दिस वाज 1, दिस इज 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 0.01 divided by 2। The answer is 0.005, and this is actually sulfuric acid's concentration. Initially you need to find the concentration of hydrogen ion, वही निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है then you have to convert it to that form। Similarly base से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज के फाइंड concentration of barium hydroxide, which is a strong base, if its pH is, let's say, 10। बस pH का यूनिट नहीं होगा 10। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें बेस है और इसकी जो है pH बताई है इसने, तो हमने इसको सॉल्व करना होगा KW से, ताकि जो है हमारे पास जो है इसका मामला क्लियर हो। एंड नाउ द फर्स्ट स्टेप विल बिकम हियर KW is equals to H ions concentration and OH ion concentration। We can use both the formula है, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले, and we can write here pKW is equals to pH plus pOH। ये दोनों वेज हैं। तो अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, दिस इज 1.010 raised to the power minus 14। H ion concentration जो है and OH concentration निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका आंसर 14 होता है, इधर मैंने 10 लिख दिया और इसको मैंने x कर दिया।
तो इसका आंसर जो है मेरे पास POH जो है इसका दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब होता है माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 4। और जब इसे जान छुड़ानी हो, इफ यू वांट टू रिमूव इट देन इट विल बिकम लॉग इनवर्स -4 एंड इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0001 and this is OH ion concentration. And finally, for the conversion of into barium hydroxide, then you need to write barium hydroxide. If it is a 1 mole, you will get 2 moles of hydroxide ion. So if you have a 2 hydro, तो आपके पास 0.0001, so this will become X. If you solve it, you will get the answer 0.000 and 30 and 405. This will be the answer, and that is actually concentration of barium hydroxide. तो आप जो है इसको इस वाले को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी आप यहाँ पे लिख दें कि pH अगर 10 है तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी log इनवर्स -10। The answer will be 10 to the power -10. OH and concentration will become 1.0 10 to the power -14, oh sorry -4 रह जाएगा, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, and then you have an option to solve it. अब आप इसके बाद ये यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, जैसे यहाँ पर हम पहुँचे थे where we were, ठीक है। एंड फाइनल एक स्टेप जो है इसमें यूज करना होगा वही वाला, जो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर वही देखा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड is equals to 2 hydroxide. If it is 1, it is 2. Then 0.0001 is equals to X. By cross multiplying, we will get the answer. Okay, the concentration of barium hydroxide is equals to 0.00005 molar. Both the way we can use. ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से भी क्वेश्चन करने, आई नो कि आपको समझ आया होगा, और इसमें जो है अब ये ऐसे ही थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। इन क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व करेंगे तो वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।